मराठी साम्राज्याचा भगवा ध्वज आजीवन आसमंती फडकवणारे छत्रपती श्री शिवराय आणि सार्वजनिक गणेशोत्सवाचे जनक स्वर्गीय लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या चरणी विनम्र अभिवादन करून श्री शिवाजी मित्रमंडळ भवानीपेठ उपस्थित सर्व गणेश भक्तांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष श्री चंद्रकांत गोळे आणि श्री चंद्रकांत साळुंखे, मंडळाचे कार्यक्षम विद्यमान अध्यक्ष श्री प्रल्हाद भाऊ थोरात सर्वांचे सहर्ष स्वागत करीत आहे. मंडळ यावर्षी 60व्या वर्षात यशस्वी पदार्पण करत आहे. प्रत्येक वर्षी श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंडळ ट्रस्टच्या वतीने आपल्या मंडळाला पारितोषिक देऊन सन्मानित करण्यात आले आहे. दरवर्षी धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आणि समाज प्रबोधनकारक विषयांवर जिवंत देखावे सादर करणारे आपले मंडळ यंदाच्या वर्षी भारताच्या 75व्या स्वातंत्र्य वर्षपूर्तीनिमित्त ब्रिटिश सरकारच्या गुलामगिरीतून देशाला स्वतंत्र करण्यासाठी ज्या हुतात्म्यांनी आपल्या प्राणांची आहुती दिली अशा अमर हुतात्म्यांची आठवण म्हणून त्यांना अभिवादन करून सादर करीत आहोत जिवंत देखावा जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना. ना चाहूं मान दुनिया में, ना चाहूं स्वर्ग को जाना. मुझे वर दे यही माता, रहूं भारत पे दीवाना. करूं मैं कौम की सेवा, पड़े चाहे करोड़ों दुख. अगर फिर जन्म लूं आकर तो भारत में हो आना. ये बस कविता नहीं, यह हौसला है. यह सिर्फ कविता की पंक्तियां नहीं, ये जलजला है. वो जलजला जिसने अंग्रेजी हुकूमत के पांव तले जमीन खिसका दी थी. भारत मां की आजादी के लिए देश के हजारों नौजवानों ने देश के लिए अपनी जानों की कुर्बानी दी. हंसते हंसते देश के लिए शहीद हो गए. उन्हीं शहीदों में से 2 जहांबाज जिन्होंने जुल्मी अंग्रेजी हुकूमत के रोंगटे खड़े कर दिए थे और देश की आजादी के लिए हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया था. देशवासियों को हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश भी दिया था. जी हाँ दोस्तों, ये किस्सा है अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खान वारसी का, जिन्होंने अपने देश के लिए, देश की आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और देश के लिए मिसाल बन के रह गए. सन 1920 में अशफाक उल्लाह खान पंडित राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने उनके घर शाहजहांपुर गए और आखिर उनकी मुलाकात हो गई. जी सलाम. कौन? मैं अशफाक उल्लाह खान. जी नमस्ते. माफ करना जनाब, मैंने आपको पहचाना नहीं. आपकी तारीफ? जी मैं रियासत उल्लाह खान का छोटा भाई अशफाक उल्लाह खान वारसी. अच्छा अच्छा, रियासत उल्लाह खान. जी बिल्कुल. वो आपके साथ स्कूल में पढ़ते थे और आपके साथ ही रहते थे. हाँ हाँ, अभी याद आया. रियासत उल्लाह खान जी मेरे अच्छे मित्र थे वो. अब कैसे है वो? कई दिनों से मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई. सब कुछ खैरियत तो है ना? जी हाँ जनाब, सब कुछ ठीक है. मानो अल्लाह की रहमत बरस रही है हमारे परिवार पर. अच्छी बात है, अच्छी बात है. बोलो मियाँ,
कैसे आना हुआ, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। जी धन्यवाद। मैं आपके संगठन द्वारा हुए आंदोलन और आजादी के संग्राम में की गई क्रांतिकारी घटनाओं की खबरें हमेशा पढ़ते आ रहा हूँ। अच्छा, आपका और आपके संगठन का कार्य मुझे बहुत अच्छा लगता है। धन्यवाद। इसीलिए मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। आपकी संगठन द्वारा किए गए आंदोलन और आपके मैनपुरी षड्यंत्र क्रांतिकारी घटना की मुझे पूरी जानकारी है। देश की आजादी के लिए आप जो योगदान दे रहे हैं, इस महान कार्य में आप मुझे भी शामिल कर ले तो मैं आपका एहसानमंद रहूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल, अपनी मातृभूमि के लिए और उसकी आजादी के लिए और अपने कौम के लिए मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। जुल्मी अंग्रेजी हुकूमत से लड़ना चाहता हूँ। वाह जनाब वाह, देशभक्ति और आजादी के लिए आपके दिल में जो जुनून है वो देखकर भाई मुझे तो बहुत आनंद हुआ है। आप जैसे नौजवान अगर इस तरह आजादी के जंग में शामिल हो गए तो फिर आजादी दूर नहीं, अंग्रेजों को एक ना एक दिन ये देश छोड़कर जाना ही होगा। अच्छा बताओ, फिलहाल क्या करते हो? पढ़ाई पूरी हुई है या फिर कुछ व्यापार वगैरह करते हो? सही कहा आपने। मैं भाई साहब के साथ ही उनके व्यापार में उनका हाथ बटाता हूँ और वक्त निकालकर मैं शायरी लिख लेता हूँ। मुझे कविताएं और शायरी लिखने का बड़ा शौक है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। फिर तो तुम्हारी और मेरी बहुत खूब जमेगी। मुझे भी कविता लेखन का बड़ा शौक है। जी हाँ, मैंने आपकी कविताएं पढ़ी है। अच्छा? हाँ, और उसे पढ़कर हम नौजवानों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जनाब अशफाक मियां, आप हमारे संगठन का सदस्य होकर हमारे साथ आजादी के संग्राम में शामिल होना चाहते हो। जी, ये काम इतना आसान नहीं है। संगठन के काम के दौरान महीनों तक अपने घर से और अपनों से दूर होना पड़ता है। क्रांतिकारी उद्देश्यों के लिए हर जोखिम से गुजरना पड़ता है, भूमिगत होना पड़ता है। इसमें जान जाने का भी खतरा हो सकता है। बिल्कुल, लेकिन मैंने इन सभी बातों का पूरी तरीके से विचार किया है और अब मेरा निर्धार पक्का है। अब मैं जीऊंगा तो देश के लिए और मरूंगा तो भी देश के लिए। आप मुझे सिर्फ एक मौका दीजिए, मुझे अपने साथ शामिल कर लीजिए। ठीक है अशफाक मियां, लगता है आप तो पूरी तैयारी करके ही आए हो। जी हाँ। ठीक है, जैसा तुम चाहते हो। अगले हफ्ते संगठन की एक बैठक है, वही तुम्हें हमारे संगठन का सदस्य बना दिया जाएगा। पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। राम प्रसाद बिस्मिल अशफाक उल्ला खान से मिलकर बहुत खुश हो गए और उन्हें अपने क्रांतिकारी संगठन का सदस्य बना लिया। संगठन चलाने के लिए धन की बहुत जरूरत होती थी। धन की कमी होने से संगठन के कार्य में बहुत परेशानी होती थी और इसका उपाय करने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने पार्टी के कुछ जिम्मेदार सदस्यों की बैठक बुलाई। उस बैठक में शामिल थे संगठन के 49 सदस्य। सकता हूँ? अरे आओ आओ चंद्रशेखर आजाद जी, आओ। जी, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद पंडित जी। आओ आओ अशफाक मियां, जय हिंद। जय हिंद। आप सब लोग मेरे बुलावे पर तुरंत आ गए, इसलिए आप सबका धन्यवाद। अब हमें इस बैठक के मुख्य विषय पर चर्चा करनी चाहिए। जी हाँ पंडित जी, मैं भी यही कहने वाला था। इतने जल्दी में आपने संदेशा भेजकर बुलाया, कुछ तो जरूरी बात होगी। जी हाँ, बात तो जरूरी है। आप तो जानते हैं कि देश के हालात बिगड़ते जा रहे हैं।
अंग्रेज अपने जुल्म और अत्याचार से अपने देशवासियों पर उनकी दहशत बढ़ा रहे हैं। इन अंग्रेजों को अगर कोई रोक सकता है तो हम जैसी क्रांतिकारी संगठनाएं ही रोक सकती है। लेकिन आजकल देश में आजादी के संग्राम में सभी क्रांतिकारी दल संगठना का काम थोड़ा शांत हो गया है। क्रांतिकारी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उसका कारण है धन की कमी। धन की कमी होने से कई संगठनाएं अपना काम कर नहीं पा रही है। संगठना चलाने के लिए धन चाहिए, पैसा चाहिए। पैसे के बिना हम भी अपने संगठन का काम ठीक से नहीं कर पाएंगे। पंडित जी, बात तो आपकी सही है। आजादी के संग्राम में हम सभी साथी संगठना के कामकाज में, स्वतंत्र आंदोलन में तन और मन से तो शामिल है, लेकिन धन का प्रबंध तो नहीं कर सकते। हम क्रांतिकारी महीनों तक परिवार से दूर, दिन रात अंग्रेजी पुलिस से बचकर, भूमिगत होकर भागते रहते हैं, तो फिर ऐसे में धन कहां से कमाएंगे? पंडित जी, अगर किसी योजना के लिए धन की आवश्यकता हो तो बताइए, हम आपस में प्रबंध कर लेंगे। अशफाक मियां, इस तरह सिर्फ हमारे संगठन का मामला हल होगा, लेकिन देश की आजादी के लिए लड़ रहे हमारे क्रांतिकारी मित्रों के संगठनों का क्या? उन्हें आर्थिक सहायता कौन करेंगे? पंडित जी, तो फिर बताइए, क्या कर सकते हैं हम? पंडित जी, क्या आपके पास कोई तरकीब है जो इस धन की समस्या का हल निकाल सके? जी हाँ साथियों, एक योजना है मेरे पास। एक बड़ी सी योजना। उस योजना से हमारे साथ ही साथ अनेक क्रांतिकारी संगठनों का काम भी आसान हो जाएगा। अच्छा, तो फिर पंडित जी जल्दी बताइए। बहुत दिन हुए शांत बैठे हैं, कोई धमाके वाला काम भी नहीं हुआ। साथियों, अरे अब तो बड़ी बेचैनी हो रही है कुछ करने के लिए। बिल्कुल पंडित जी, आखिर योजना क्या है? हम ट्रेन लूटेंगे। क्या 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 मतलब? पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ट्रेन लूटने की बात? और वो कैसे? आखिर कौन सी ट्रेन लूटनी है? क्या करना है? कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई जरा खुल के बताओ। बताता हूँ, सब बताता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक ट्रेन से सफर कर रहा था जो शाहजहांपुर से लखनऊ जाने वाली थी। सफर के दौरान मैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे में बैठा था। वहां मैंने देखा सामने एक बड़ी संदूक थी और उसे एक बड़ा ताला लगा हुआ था। उस संदूक में सरकारी पैसा होता है। देखो साथियों जी, इस संदूक में मेरी जानकारी के मुताबिक 10 या 12 हजार रुपए जमा होते होंगे। ये पैसा हमारा है, हमारे लोगों के खून पसीने का है और मेहनत का है। बिल्कुल पंडित जी, जिसे लूटकर हम अपने संगठन का काम आसान करेंगे। ये लूट इतनी बड़ी होगी कि इससे हमारा और हमारे सहयोगी संगठनों का आर्थिक संकट दूर हो सकता है। वाह पंडित जी, वाह वाह पंडित जी, ये मुहिम तो फिरंगियों की नींद उड़ा देंगी। पंडित जी बताइए, ये ट्रेन कब लूटनी है? ऐसा कांड करेंगे कि ब्रिटिश सरकार याद रखेंगे हमें। बताता हूँ। ये ट्रेन शाहजहांपुर से निकलती है और लखनऊ जाने से पहले काकोरी स्टेशन से गुजरती है। जी हाँ। हम 10 साथी पहले से ही इस ट्रेन से सफर करेंगे और जैसे ही काकोरी स्टेशन से ट्रेन गुजर जाएगी, लेकिन सबसे जरूरी बात साथियों, ध्यान रहे, किसी भी हिंदुस्तानी प्रवासी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे। किसी रेलवे अफसर या पुलिस को जान से नहीं मारेंगे। हमें सिर्फ वो सरकारी खजाना लूटना है बस, और निकल जाना है। समझ गए? बिल्कुल पंडित जी। लेकिन पंडित जी, इस मुहिम को हम अंजाम कब देंगे? किस दिन लूटेंगे ये ट्रेन? 9 अगस्त के दिन रात के अंधेरे में होगी ये लूट। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के घर में हुए इस बैठक के अनुसार 9 अगस्त 1925 रात 2 बजे 8 डाउन
सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन में राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में ये 10 लोग सामान्य यात्रियों की तरह सीट पर जाकर बैठ गए। इस ट्रेन में सहारनपुर से निकलते हुए रास्ते में पड़ने वाले हर स्टेशनों से इकट्ठा किया हुआ पैसा था, जिसे लखनऊ में जमा करने वाले थे। योजना के अनुसार लखनऊ से पहले 16 किलोमीटर दूर मित्रों, ये कांड ब्रिटिश सरकार के लिए एक खुली चुनौती थी और इस कांड की गूंज भारत के अलावा काकोरी कांड की जांच के लिए इंस्पेक्टर तसदुक हुसैन के नेतृत्व के साथ स्कॉटलैंड की पुलिस दल की भी नियुक्ति कर दी गई। पूरी तहकीकात पर पता चला कि ये सोची समझी नियोजित लूट थी। इसलिए लूट में शामिल क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इनाम की घोषणा कर दी। इसी दौरान राम प्रसाद बिस्मिल जी के साथीदार बनवारी लाल अंग्रेजी पुलिस के हाथ लगा और उसने सारा भेद खोल दिया। आहिस्ते आहिस्ते सभी साथियों तक अंग्रेज पुलिस आसानी से पहुंच गई और आखिर में सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सिवाय चंद्रशेखर आजाद के। वे अकेले ही अंग्रेजों के हाथ से छूट निकले और भूमिगत हो गए। काकोरी कांड के मुकदमे की शुरुआत लखनऊ में हो गई। इस मुकदमे में हर एक आरोपी को सरकार की तरफ से एक वकील दिया गया था जो उनका मुकदमा लड़ सके। Proceedings should be initiated. My lord, these are the accused who forcefully stopped the train at Kakori and looted the government treasury from the train. This robbery was a premeditated robbery. Total 10 revolutionaries were involved in this robbery, and this robber gang was led by these 4 who are in front of us: Pandit Ram Prasad Bismil, Rakesh Thakur, Rajendra Lahandi, Ashfaq Ullah Khan. Do they admit the crime committed by them? My lord, they did not admit their crime. What? But these criminals have been found with proof. Because of these peoples, a passenger was killed while robbing the train from their hands. Then why does they are not accepting their crime? पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी मिलाड कहते हैं, काकोरी कांड के घटना में सारे गवाह और सबूतों के तहकीकात के बाद आप सब लोग गुनहगार है ये साबित होता है। ब्रिटिश कानून के अनुसार आपको सजा होने वाली है। फिर भी आप अपने सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो आपको सरकारी वकील के माध्यम से कोर्ट को बता सकते हो। जी हाँ, हम हमारी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन सरकारी वकील की हमें जरूरत नहीं। हम हमारी दलीलें खुद कोर्ट के सामने रखकर हमारा मुकदमा खुद चलाएंगे, अगर मिलॉर्ड इजाजत दे तो। Milord Ram Prasad Bismil says that we have something to say in our defense. Okay, well, they are allowed to make their case in front of the court. Thank you, Milord. Mr. Ram Prasad Bismil, the court has given you permission to make your statement. You can make your statement in front of the court. Thank you, my lord. I would like to tell them that the British government is trying to calling the Kakori incidents as a loot. If we are to be punished under this crime, then this crime is not acceptable to us.
because this is not loot. The treasure we captured from the train is our money. It is the hard work of the poor people of our country. It is the money earned by harassing the poor people of our country and exploiting them. British don't have any right on this. This treasure is our. Only our method to get it was wrong, but we have no remedy because this is the only language that British government understand. We are ready to raise collective punishment for the crime committed by us in Kakori incidents. But we don't accept wrong clauses imposed on us. Under British law, that clauses is not example of humanity. Thank you, my lord. Wow, very nice. You speak English very well. From which university you have taken the degree of law? Excuse me, sir. A kingmaker doesn't require any degree. Jai Hind! Inkılap Zindabad! आखिर लखनऊ में चल रहे काकोरी कांड के इस मुकदमे का 22 अगस्त 1927 को अंतिम फैसला सुनाया गया। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र नाथ लाहंडी, इन क्रांतिकारकों को फांसी का हुक्म दिया गया। आखिर इन नौजवान क्रांतिकारकों की फांसी की तिथि मुकर्रर कर दी। 19 दिसंबर 1927। कुछ ही समय में आपको फांसी पे लटकाया जाएगा। मरने से पहले आपकी आखिरी इच्छा बता सकते हो और अपने भगवान की प्रार्थना करने की इजाजत दी जाती है। शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज्य देख लेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमान होगा। जब तक मेरा भारत पूरी तरह से स्वतंत्र ना हो जाए, परमपिता परमेश्वर से मेरी यही प्रार्थना होगी कि वो मुझे भारत में ही जन्म दे। जय हिंद! इनकलाब जिंदाबाद! जाऊंगा खाली हाथ, मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाने किस दिन ये हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल हिंदू है, इसीलिए कहते हैं फिर आऊंगा। फिर आकर ऐ भारत मां तुझको आजाद कराऊंगा। जी कहता है काश मैं भी ये कह दूं, लेकिन मजहब से बंध जाता हूं। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात कह नहीं पाता। लेकिन हाँ, अगर खुदा कभी मिल गया मुझको तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले उससे एक पुनर्जन्म ही मांग लूंगा। जय हिंद! इनकलाब जिंदाबाद!
श्री शिव